हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल शेयर बाजार से करोड़पति में स्वागत है। इस चैनल में मैं आप सबको शेयर बाजार से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसे कमा सकते हैं वो समझा रहा हूँ। आज हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैसे कमाए, इसके बारे में। सबसे पहले बाजार का दीर्घकालीन रुझान देखें। लंबी अवधि के निवेशक के लिए 1 महीने से 6 महीने या 1 साल के चार्ट पर विचार किया जाता है। इलियट वेव थियरी के अनुसार जब कोई स्टॉक तेजी की स्थिति में होता है तो उसे कुछ स्तर पर प्रतिरोध का अनुभव होता है और थोड़ा पीछे गिर जाता है, जहां से यह सहारा लेता है, जिसे हम एस कहेंगे। वहां से यह फिर से उल्टा होने लगता है। इस बार लंबी अवधि के निवेशक शेयर खरीदते हैं। इसका स्टॉप लॉस एस लिया जा सकता है। इसका मतलब है कि लंबी अवधि के निवेशकों को भी स्टॉप लॉस से नीचे जाने वाले स्टॉक से बाहर निकलना चाहिए और लॉस बुक करना चाहिए। इसलिए स्टॉप लॉस केवल अल्पावधि के लिए नहीं है। जब तक स्टॉक का रुझान तेजी का हो तब तक निवेश बनाए रखें। जब तक रुझान पलटने के संकेत न दिखे तब तक निवेश बनाए रखें। साथ ही नतीजों से लेकर कंपनी के ईपीएस, पी रेशियो, ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड आदि पर भी नजर रखें। दूसरा उपयोग हम मूविंग एवरेज का सहारा लेके कर सकते हैं। लंबी अवधि के निवेशकों को 200 डीएमए चार्ट का उपयोग करना चाहिए। अल्पकालिक व्यापारियों को 5 डीएमए या 10 डीएमए का उपयोग करना चाहिए। चयनित स्टॉक की कीमत 200 डीएमए से ऊपर रहने तक निवेश बनाए रखा जा सकता है। यदि शेयर की कीमत 200 डीएमए से नीचे जाती है तो बेचने का संकेत दिया जाता है। चित्र में दिखाए मुताबिक 200 डीएमए और शेयर की कीमत दिखाता है। जब तक स्टॉक की कीमत 200 डीएमए से ऊपर रहे तब तक खरीद के संकेत मिलते हैं। यदि कीमत 200 डीएमए से नीचे चली जाती है तो बेचने का संकेत मिलता है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशक इस बार जल्दबाजी न करें। अगर उन्हें लगातार 3 या 5 दिनों तक बेचने का संकेत मिलता है तो वे बाहर निकल सकते हैं और मुनाफा बुक कर सकते हैं। चित्र में बिक्री के संकेत के तुरंत बाद खरीद के संकेत देखा जा सकता है। तीसरा, डीएमए के दीर्घकालिक संकेत समाप्त हो जाते हैं। 50 डीएमए चार्ट अल्पकालिक और 200 डीएमए चार्ट दीर्घकालिक को एक साथ प्लॉट करने से यदि 50 डीएमए चार्ट ऊपर रहता है तो लंबी अवधि के लिए खरीद संकेत प्राप्त होता है, और यदि यह 200 डीएमए से नीचे जाने लगे तो बिक्री संकेत मिलने पर मुनाफा वसूली करना अच्छा रहेगा। जब बाजार कट स्थिति में हो और कोई निश्चित ट्रेंड दिखाई न दे तो यह विधि निर्णय लेने को कठिन बना देती है और कोई स्पष्ट रूप से खरीदने या बेचने का निर्णय नहीं ले सकता है। चौथा, टेक्निकल इंडिकेटर RSI संकेतक का उपयोग करके दीर्घकालिक निवेश। इसके लिए सापेक्ष शक्ति संकेतक यानी कि RSI के 1 महीने के चार्ट का उपयोग इससे दीर्घकालिक खरीद और बिक्री संकेत प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। RSI एक संकेतक है। इसका चार्ट 50 के आसपास रहता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है।
यदि 1 महीने का RSI संकेतक 50 से ऊपर रहता है तो यह एक खरीद संकेत है, और यदि यह नीचे जाता है तो यह बेचने का संकेत है। इस प्रकार लंबी अवधि के निवेशक के लिए बुनियादी बातों के साथ तकनीकी रूप से इन चीजों की जांच करने और खरीदने और बेचने से बाजार से खूब पैसा कमाया जा सकता है। हालांकि लंबी अवधि के निवेशक के लिए सब कुछ धैर्यपूर्वक अध्ययन करने के बाद निर्णय लेना उचित है। एक ही बार में पूरा माल बेचने के बजाय टुकड़ों में बेचना फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, दूसरों को शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।